तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था ना, तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर। बाबू कंप्यूटर के बारे में जनरली हम आप लोग को बताए थे कि कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक, है ना। जबकि ये जनरली एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है। ग्रीक वर्ड लाइक कंप्यूट से ये बना हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है, कंप्यूट से, ठीक है, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? संगणक बोलते हैं। अब यहाँ पास संगणक जो होता है, संगणक एक्चुअली ये जो है ना, ये भी एक संस्कृत वर्ड है। और यहाँ गणक का मतलब क्या होता है? गणक का मतलब गणना करना, यानी कि कैलकुलेशन करना। पॉइंट क्लियर है ना? कंफ्यूजन तो नहीं है? ये सारे टॉपिक्स पे बात हो चुकी है हमारी, है ना। तो यहाँ पास गणना करना, तो ये जो चीज देख रहे हैं, कंप्यूटर बेसिकली गणना करने वाला एक मशीन है ना। लेकिन यहाँ पास एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि अगर ये गणना करेगा तो फिर कैलकुलेटर नामक जो डिवाइस है वो क्या करेगा? पॉइंट सही है कि नहीं? तो क्या डिफरेंसेस है आपके कंप्यूटर और कैलकुलेटर में? तो एकदम सिंपल से याद रखिएगा कि कैलकुलेटर का एक सीमित क्राइटेरिया है ना। कंप्यूटर किस फील्ड में काम करा रहा है आपका? किसमें? कैलकुलेशन करने में, है ना। मतलब मैथमेटिक्स के फील्ड में केवल काम कर रहा है। कभी ऐसा हुआ कि कंप्यूटर में कैलकुलेटर में आप चले गए और वो इंटरनेट चलाने लग गए? कोई चलाया तो बताइए, महामानव है क्या कोई? नहीं। एप्लीकेशन वर्क कोई किया? किसी को मन किया कि कैलकुलेटर में जा करके आप काम करा लीजिए MS पेंट का? पॉसिबिलिटी है क्या? मतलब कि कैलकुलेटर एकदम फिक्स क्राइटेरिया बनाए हुए हैं कि वो जब भी आपका सपोर्ट करेगा तो किस लिए करेगा? कैलकुलेशन करने में, मैथ्स में। उसके अलावा तो कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ तक बाबू क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? तो यहाँ पास कैलकुलेटर और कंप्यूटर में सबसे अहम डिफरेंस जो बनता है ना बच्चे, यही चीज बनता है कि कैलकुलेटर केवल और केवल मैथमेटिकल वर्क करेगा और कंप्यूटर मैथमेटिकल वर्क के साथ साथ लॉजिकल वर्क करेगा। मैथमेटिकल तो वही सेम हो गया ना। तो कैलकुलेटर और कंप्यूटर में डिफरेंस क्या है? कैलकुलेटर केवल मैथमेटिकल वर्क करेगा और कंप्यूटर मैथमेटिकल वर्क के साथ साथ लॉजिकल वर्क करेगा। अब बच्चे लॉजिकल वर्क में बहुत सारा काम आता है, ठीक है। वैसे लॉजिकल का मतलब तो हो गया तर्क वितर्क से रिलेटेड। तो यहाँ पर सीधी सी बात जान लीजिए ना कि कंप्यूटर का कोई ऐसा फील्ड आप जान रहे हैं जहाँ कंप्यूटर का कोई भी ऐसा फील्ड आप जान रहे हैं कि कहते हैं ये आपका कहते हैं कंप्यूटर वहाँ काम ना कर पाए? कोई भी ऐसा क्षेत्र बताइए जहां बिना कंप्यूटर के काम चल जा रहा है। एक स्टैंडर्ड मार्केट को अगर देखते हैं ना, तो वहां पास बिना कंप्यूटर के काम नहीं होगा। और खासकर जब से GST आया तो अब तो हर शॉप में भी आपका कंप्यूटर अवेलेबल कराया जा रहा है। पॉइंट है कि नहीं है? ठीक है। तो डिफरेंसेस अगर आपसे हम पूछें कि क्या अंतर पड़ेगा कंप्यूटर और कैलकुलेटर में, तो आपका क्या डिफरेंस बनेगा? सोनम, क्या डिफरेंस होगा बाबू कंप्यूटर और कैलकुलेटर में? बस मैथमेटिकल और कंप्यूटर लॉजिकल के साथ साथ लॉजिकल वर्क भी कर रहा है। क्लियर है मोनू? क्लियर है ना सब लोग? तो यहाँ पास बाबू कैलकुलेटर केवल मैथमेटिकल वर्क करेगा और कंप्यूटर मैथमेटिकल वर्क के साथ साथ लॉजिकल वर्क भी करेगा। यही डिफरेंस क्रिएट करता है। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? कंप्यूटर किस ग्रीक वर्ड से बना है? कंप्यूटर। और इसका हिंदी नेम क्या हो जाएगा? क्या हिंदी होता है? संगणक। क्या कौन से शब्द से लिया गया है? संस्कृत के शब्द से लिया गया है। कोई डाउट नहीं है ना यहाँ? अगले सैटरडे को याद रहना चाहिए, और नहीं तो अगले सैटरडे को कहानी होगा पढ़ाई भी और कोटाई भी। क्या बात है, सूरज याद कर लिए हैं। चलिए ठीक है। तो बाबू अब स्टार्टअप करते हैं। एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स रहे तो उस पर बात करेंगे। इतना लेट आए हैं संतोष जी से आप सब लोग? लेट हो गया। लेट हो गया? लेट होता है कि हो जाता है? अच्छा कोई नहीं, चलिए ठीक है। बाबू फर्स्ट अपना टॉपिक जो है, देखिए एक चीज जान लीजिए कि अगर किसी को कंप्यूटर के बारे में कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, देखिए एक्चुअली कंप्यूटर ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर बात करें ना, तो पहला और सबसे अहम क्वेश्चन होता है कि वो है क्या चीज़।
तो अगर हम लोग कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पास सिंपली जान लीजिए कि कंप्यूटर में भी पहला क्वेश्चन, अगर जैसे आपके पेरेंट्स भी हैं, आप फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, कोई भी आपको मिलता है ना, तो आप जब उनसे मिलते हैं और आप बताते हैं कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं, तो वो क्या बोलेंगे कि ये है क्या। सेम कंडीशन कंप्यूटर के साथ है। आज आपके पेरेंट्स, जैसे देखिए पेरेंट्स हो सकता है कि कंप्यूटर जान रहे हो, नहीं भी जान रहे हो, लेकिन एज अ गार्जियन वो आपसे क्वेश्चन जरूर करेंगे कि बेटा आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, मेरे को भी बताओ। होता है, ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है, फ्रेंड लोग भी पूछ सकते हैं, एज अ इंटरेस्ट लेते हुए भी वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर पढ़ रहे हो तो बताओ कंप्यूटर है क्या, व्हाट इज अ कंप्यूटर, है ना। पॉइंट क्लियर है ना। तो यहाँ पास बच्चे कंप्यूटर जनरली है तो एक डिवाइस ही, किस तरह का डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। अब कंप्यूटर जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जनरली इसको माना जाता है कि अभी तक में मतलब मार्केट में हमारे चारों ओर जितने भी मशीन और डिवाइसेस हैं, वो सारे चीज़ों में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट डिवाइस है ना, मतलब सारे में। तो इसका अगर हम लोग डिफिनेशन क्रिएट करें तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जनरली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र के द्वारा दिए गए किसी भी डेटा को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। अब स्वाभाविक सी बात है कि जो पहले एक्सेप्ट करेगा वो सबसे पहले स्टोर करेगा, और जो स्टोर करेगा वो उसको वर्क में लाएगा, यानी प्रोसेस में लाएगा, और प्रोसेस में लाने के बाद रिजल्ट भी कौन देगा, वही देगा। पॉइंट क्लियर है ना। अब जैसे सीधी सी बात है, आप सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मान लीजिए मैंने किसी से बोला कि बाबू ये चीज़ लाइए, कॉपी लाइए, पेन लाइए, तो जो पहले सुनेंगे वही तो पास करेंगे ना। तो अब जब बात हो रही है कि कंप्यूटर आपका सबसे फास्टेस्ट डिवाइस है, तो यहाँ पास सीधी सी बात है ना कि यहाँ पास आपका वो क्या कर रहा है कि सारे डेटा को सबसे पहले ऑब्जर्व करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस में लाएगा, देन उसको रिजल्ट देगा। क्लियर है, कोई डाउट रहा, क्लियर है। लाइक जैसे यूजर कौन, यहाँ पास मैंने एक वर्ड यूज किया कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। यूजर कौन है, हम सभी यूजर्स हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो यूजर्स हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में कंप्यूटर का यूज करेगा तो उसको यूजर के साथ साथ क्या बोलेंगे, लाइव वेयर बोलेंगे। पॉइंट क्लियर है, कंफ्यूजन है, पूछाई होगा नेक्स्ट सैटरडे, और बता रहे हैं कुटाई तो करेंगे ही। सूरज सबसे पहले निशाना क्या आप हैं। चलिए, तो यहाँ पास क्लियर है, एकदम क्लियर डिफिनेशन क्या बन रहा है कि कंप्यूटर जनरली हम लोग का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है, देन उसको प्रोसेस में लाता है, और उसके बाद आउटपुट रिजल्ट देता है। पॉइंट क्लियर है बाबू, कोई कंफ्यूजन। अगर प्रोसेस वाइज इसको देखा जाए तो जैसे जो यूजर होता है ना, यूजर क्या किया, इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट करने के बाद वो जनरली वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कंप्यूटर, ठीक है, देन क्या किया, स्टोर किया, ठीक है, देन प्रोसेस में लाया, एंड प्रोसेस में लाने के बाद क्या मिला, रिजल्ट मिल रहा है ना। तो रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। कौन बोला इनपुट, गलती हो जाता है, दांत आपको हम रख लेंगे तोड़ के यहाँ पर। चलिए, ये ही प्रोसेस है बाबू पूरा, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो ये आप हुए, है ना, देन आपने इनपुट पास किया, कंप्यूटर यहाँ आया, उसने एक्सेप्ट किया, उसको स्टोर किया, उसको एनालाइज किया, पूरा उस पर विश्लेषण करते हुए वो क्या किया, उसको प्रोसेस में लाया, देन प्रोसेस में लाने के बाद वो क्या किया, रिजल्ट दे दिया। कोई दिक्कत, क्लियर है। तो पॉइंट यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर, यहाँ पास एक चीज और जानिएगा कि कंप्यूटर के पास खुद का कोई ब्रेन नहीं होता है, ऐसा हम मानते हैं, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा कहना गलत नहीं होगा। सीट कम पड़ गया, कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। चलिए, तो कंप्यूटर का अपना कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, उसके पास खुद का थॉट नहीं होता है, थिंकिंग पावर नहीं होता है, वो अपने से कोई काम नहीं कर सकता है। क्लियर है। इस चीज पर हम पहले भी डिस्कस किए, जैसे आप लोग स्मार्टफोन तो यूज करते हैं, कभी ऐसा हुआ कि खुद से आपका फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सेव हो जाए, नंबर डिलीट हो जाए, ये तो आपके इशारों पे काम हो रहा है ना, पॉइंट है ना। चलिए, तो यहाँ भी सेम कंडीशन बनता है कि कंप्यूटर जो होता है ना बाबू, खुद का कोई अपना ब्रेन यूज नहीं करेगा। जब तक आप इंस्ट्रक्शन, यानी जब तक यूजर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक
कोई भी प्रक्रिया नहीं होगा, कोई रिजल्ट वहां नहीं बनेगा। ठीक है, सारा चीज यूजर बेस्ड हो जाता है। तो यानी कि कंप्यूटर वही करेगा जो आप करेंगे। अगर आप कहते हैं कि फाइल सेव होना चाहिए, आप सेव ऑप्शन का यूज करते हैं, सेव करते हैं, सेव हो जाएगा फाइल। अगर आप कहते हैं कि सेव नहीं करना है, आप बिना सेव किए डेटा को क्लोज कर देते हैं, तो वहां क्लोज कर देगा, ऐसा नहीं करेगा कि वो सेव करेगा उस चीज को। ठीक है, तो कंप्यूटर का खुद का कोई मैनिपुलेशन नहीं होता, वो खुद का ब्रेन या खुद का थिंकिंग पावर उसके पास नहीं है, वो यूजर बेस्ड है, जो आप चाहेंगे वही वो करेगा। लेकिन यहाँ पास भी एक कंडीशन है। व्हाट्सएप वगैरह तो आप सब लोग यूज करते होंगे, स्मार्टफोन में कई सारे एप्लीकेशंस हैं, जो भी एप्लीकेशन आप लोग यूज करते हैं उसमें जो आप चाहते हैं वही काम होता है ना। तो बाबू एक कंडीशन ये भी सोचने वाली बात है ना कि कोई मशीन हमारी बात क्यों मान रहा है, कोई मशीन हमारी बात क्यों मान रहा है, कोई डिवाइस हमारी बात क्यों मान रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो मानने के लिए बाध्य है। तो हाँ, ऐसा है, वो मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि बनाने वाले ने यानी प्रोग्रामर्स ने उसको उसी तरह से प्रोग्राम ही किया है कि जो भी यूजर इनका यूज करेगा, जो उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उनको उसी चीज को फॉलो करना है। ठीक है, इसीलिए जनरली एक पॉइंट बनता है कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस को दिया जाता है, वो डिवाइस उसी चीज के लिए बाध्य हो जाता है, वही चीज करता है। उसको जनरली आप प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आपका जो ये है, आपका व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये सारा क्या है, एक तरह का प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है। आप जो आप लोग चाहते हैं ये उसी तरह से वर्क करता है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन आ रहा है? क्लियर ना? तो यहाँ पास एकदम सिंपल सा कंडीशन याद रखिएगा कि इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को दिया जाता है या किसी भी डिवाइस को दिया जाता है, उसको जनरली हम लोग प्रोग्राम कहते हैं, और उसी प्रोग्राम पे हम सभी वर्क करते हैं। उसी प्रोग्राम पे हम लोग वर्क करते हैं और कहते हैं कि भाई जो हम कहते हैं वही वो काम कर रहा है। तो नहीं, हमारी बात वो इसलिए मान रहा है क्योंकि प्रोग्रामर्स ने उसी हिसाब से उसको कोड किया हुआ है, प्रोग्राम किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पास? आप बात करते हैं कि कंप्यूटर के द्वारा जनरली हम लोग कितने तरह के काम कर सकते हैं। तो बेसिकली वर्क बेसिस पे अगर देखा जाए तो काम का तो कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आप उतार दीजिए कंप्यूटर को, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। आप मौसम विभाग में जाइए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम हो रहा है, रेलवे स्टेशन चले जाइए, एयरपोर्ट जाइए, सी पोर्ट चले जाइए, ठीक है, डिफेंस में आप जाइए, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड जहां वर्क हो रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष से रिलेटेड वहां का देख लीजिए। और भी जो डिपार्टमेंट है, कैड वगैरह में जाइए, डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के कंपनी में चले जाइए, प्रोग्रामिंग में चले जाइए, हैकिंग वगैरह में जाइए। मतलब कि ऑलमोस्ट आप एक ऐसे शॉप में जाइए जहां जीएसटी से रिलेटेड काम हो रहा है। मॉल में आप गए हैं, और आप सब लोग गए होंगे, मॉल विजिट तो करते ही हैं। वहां क्या मैनुअल बिल मिलता है आप लोग को? नहीं ना, कंप्यूटराइज्ड बिल मिल रहा है ना। मतलब कि आप अपने चारों ओर अगर नजर घुमाएंगे तो हर जगह कंप्यूटर है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का कोई ऐसा काम नहीं है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता है ना। आपसे जुड़ा हुआ हर एक काम कंप्यूटर कर रहा है। अब यहाँ पास बच्चा यहाँ होता है कि कंप्यूटर जनरली हमारा दो तरह का वर्क करता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल। इस पॉइंट पे मैंने थोड़ी देर पहले आप लोग से डिस्कस किया। यही वो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करता है किसके किसके बीच में? कंप्यूटर और कैलकुलेटर के बीच में। पॉइंट क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए अब बात करते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या क्या हो सकता है। तो बच्चे एक बात जान लीजिए, फुल फॉर्म का मतलब होता क्या है। फुल फॉर्म यानी कि वो चीज जो आप लोग को ये क्लियर कर दे कि उसका मतलब क्या बन रहा है। जस्ट आपके इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम क्या है? SSCIT। अभी ज्यादातर बच्चे तो यही बोलेंगे सर अभी पता चला है। सही बात है कि नहीं? क्योंकि हमारे सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, है ना। ये आपके इंस्टीट्यूट का पूरा नाम हुआ, शॉर्ट नेम है SSCIT, है ना। क्या सूरज याद था बाबू? यस सर। पक्का? Yes, बता रहे हैं, सुबह सुबह बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसको किसको याद था? सही सही हाथ उठाइए तो पहले। सोनम आपको भी नहीं पता था? जूली तो खैर नींद में है अभी। नहीं सर। सुनते रहिएगा, पूछाई भी करूंगा, बता रहा हूँ। और जो नहीं बताएगा उसका दांत तोड़ के यहीं जमा करवा लेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं आशीष? अरे मजाक कर रहे हैं यार, सही में दांत नहीं तोड़ेंगे, ठीक है?
तो जस्ट SSCIT का कंडीशन आपका जो है, ये आपके इंस्टीट्यूट का शॉर्ट नेम है, यहाँ पर श्री साई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अपना इंस्टीट्यूट का पूरा नाम हुआ। तो ये चीज डिफाइन कर रहा है ना कि IT सेक्टर से रिलेटेड कोई संस्था है। फुल फॉर्म का मतलब एक्चुअली बाबू वही चीज होता है। फुल फॉर्म का मतलब जो होता है, मतलब उस चीज को डिफाइन करें। अब जैसे कि क्या होता है ना कि कंप्यूटर का अगर सही मायने में बोला जाए तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म तो इतना बन जाएगा कि जितना हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। बट फिर भी हम लोग आज 5-6 फुल फॉर्म पे बात करेंगे। और ये फुल फॉर्म्स, जैसे पहला एक फुल फॉर्म बनता है कंप्लीटली ओबीडिएंट मशीन प्रोवाइडेड यूजर टाइप एवरीथिंग राइट्स, है ना। मतलब कहने का यहाँ पास है कि ऐसा आज्ञाकारी मशीन जो यूजर को सभी तरह का काम करने का अधिकार प्रोवाइड कर रहा है ना। तो गलत है कि सही है आपके हिसाब से? सही है। क्यों सही है ये? अलग अलग भी हो सकता है। अलग अलग भी हो सकता है। क्या अलग अलग? इसका फुल फॉर्म क्या? नहीं, मैं बोल क्या रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं? क्या बोला? मैंने क्या बोला अभी? ये चीज सही है। मैंने बोला कि कंप्लीटली ओबीडिएंट मशीन प्रोवाइडेड यूजर टाइप एवरीथिंग राइट, मतलब कि ऐसा आज्ञाकारी मशीन जो यूजर को सभी तरह का कार्य करने का अधिकार दे रहा है, मान लीजिए। तो यहाँ पास ये पॉइंट आपके हिसाब से सही है कि नहीं है? कैसे है? कंप्यूटर अपना दिमाग से यूजर से कोई कमांड डिनाई नहीं कर सकता। जो यूजर उसको डाटा करने के लिए कहे कंप्यूटर को वही करना है। ये भी पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट बाबू ये भी तो है ना कि ऐसा कोई क्षेत्र भी नहीं है जहां यूजर काम नहीं, यूजर की जो भी इच्छा है वो अगर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन उतना होना चाहिए, यूजर का सारा काम वहां पास हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ? क्या कंफ्यूजन अभिषेक? तब फिर सेकेंड वन यहाँ बोल रहा है, देखिए यहाँ पास मैंने बोला कि फील्ड वाइज बहुत सारे वर्क होते हैं। तो सेकेंड जो आपका बनता है, कह रहा है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो बात तो सही है ना यहाँ पास। आप व्यापार में ले लो, शिक्षा में ले लो या अनुसंधान में ले लो, ट्रेड एजुकेशन एंड रिसर्च ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में एक सामान्य रूप से ये काम कर रहा है, किसी तरह का समस्या तो क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। थर्ड वन एकदम सेम बन रहा है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिपोर्टिंग। बस डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं। पॉइंट क्लियर है क्या? यहाँ पास बस डिपार्टमेंट चेंज हुआ, लाइक ट्रेनिंग बोल रहे हैं। ट्रेनिंग का मतलब एज अ प्रशिक्षण, जैसे अपना इंस्टीट्यूट क्या है, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र है, सिखाने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन बेस्ड है, शिक्षा प्रोवाइड हो ही रहा है। देन एक हो रहा है रिपोर्टिंग, यानी कि अनुसंधान, है ना। सॉरी, रिपोर्टिंग एज अ रिपोर्ट क्रिएट करना, लाइक जैसे कि कोई भी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड देन उसको रिपोर्ट करना। तो ये सारा काम कंप्यूटर कर रहा है बाबू। कोई दिक्कत है क्या? कंफ्यूजन? क्या विशाल दुखी कहाँ है भाई सुबह सुबह? कोई बात हो गया क्या? नहीं, बताइए हमको। फोर्थ वन यहाँ बोल रहा है कॉम्प्लिकेटेड ऑफिस मशीन पुट अंडर ट्रिमेंडस एफर्ट टू रिड्यूस मैन पावर, ठीक है। मतलब कि ऐसा पेचीदा मशीन जिसने मानव शक्ति को छेड़ कर दिया या मानव शक्ति का हनन किया है। आप लोग को लगता है ऐसा हुआ है? पक्का बता रहे हैं? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर का बेइज्जती किए पड़े हैं। कैसे कह सकते हैं मानव शक्ति को छेड़ कर दिया? बेरोजगारी लाया बाबू ये, ठीक है। एक कॉमन सा चीज है, जैसे जो भी अच्छा चीज होता है हर अच्छे चीज के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी आता है, ठीक है। तो ये लाया, तो ये उन लोग के लिए आया जो कंप्यूटर नहीं जान रहे हैं, जिनको नॉलेज है उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर इसका एक चीज सुनिए, कहानी इस पर मैंने सुनाया है किसी को? कोई इस ग्रुप में कोई ऐसा नहीं है जो कहानी सुना है? अच्छा, सुनाएंगे तब याद आ जाएगा। तो कहानी सुनना है तो जैसे सुनिए, सपोज करिए कि आप सभी अपने अपने ऊपर अप्लाई करिएगा जो मैं कहानी करने जा रहा हूँ। सपोज करिए कि आप लोग 90s के दौर में हैं, जिस समय कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। सुनाए थे कहानी? अभिषेक को याद आ गया, मतलब हम जामबंद हो रहे हैं, आप हनुमान जी हो रहे हैं। मंत्र पढ़े याद आ गया, शक्ति कौन सा है? याद था। चलिए कोई नहीं, फिर से रिपीट करते हैं। ग्रुप में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, तो चलिए कोई नहीं। कॉम्प्लिकेटेड ऑफिस मशीन का जो कंडीशन बन रहा है 90s के उस दौर में बाबू चलते हैं ना, जहां पास कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। सपोज करिए आप लोग एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो उस समय तो डिजिटल करेंसी का कंडीशन नहीं था, डिजिटल मनी था नहीं। जो भी करना है कैश में करना है। अगर अमाउंट बड़ा है छोटा है तो भाई पॉकेट में डालिए, बोरा में डालिए, झोला में डालिए, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे कहाँ आपको लेके चलना है।
रिस्क भी पूरा आपका रहेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो बाबू कंडीशन यहाँ पास एकदम सिंपल सा समझिएगा कि मान लीजिए कि आप उस दौर में एक अच्छे खासे व्यापारी रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, तो पैसा भी अच्छा खासा कलेक्ट हो गया। तो मान लीजिए कि हिसाब किताब केवल रखने के लिए ना बच्चे, केवल मात्र हिसाब किताब रखने के लिए आपने क्या किया कि 100 आदमी रख लिया फॉर एग्जाम्पल। सच में मत जाइएगा, उसके लिए बहुत मेहनत करना होता है, ठीक है, लेकिन करिए। चलिए, तो 100 आदमी रखा और पर हेड आपने 5000 देने का बोला। तो 100 आदमी को आपने एक महीने में कितना पेमेंट किया, जल्दी से बताइए? 5 लाख रुपए, 5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पास 5 लाख आप दे रहे हैं किस लिए? केवल हिसाब किताब करने के लिए। मुंशीगिरी उस टाइम मुंशी जी लोग का काम होता था, केवल उस चीज के लिए आप दे रहे हैं। देन आप लोग के पास एक कोई मार्केट का बंदा आता है, वो आपको बोलता है कि भाई आपके बिजनेस के बारे में सब चीज जाना, एंड देन आपको उसने बोला कि ये जो 5 लाख रुपए आप बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों ना किया जाए कि आपका ये पैसा बचाया जाए। आपने भी बड़ा इंटरेस्ट लेके पूछा, क्योंकि पैसा बचने की बात ही, सब लोग चाहता है कि अमाउंट बचे। तो आपने बोला कि कहते हैं कैसे होगा, तो उसने आपको एक डिवाइस का नाम बताया जिसका नाम क्या है? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर सपोज कि उस समय मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ, तो अब आपको पता चला, तो आपने बोला कि चलिए अच्छी बात है, आपने सारा चीज उसके बारे में जाना कि हिसाब किताब ऑलमोस्ट सारा काम ये कर देगा, मतलब कि कई दिनों का काम कुछ घंटे में ये निपटा सकता है। बस डिपेंड करता है कि जो यूजर है वो सक्षम हो, कैपेसिटी रखता हो, उतना वो उतना कैपेबल हो, ठीक है। तो यहाँ पास कंडीशन बच्चे ये हुआ कि आपने अपने 100 के 100 एम्प्लॉइज को ऑफिस में बुलाया, एंड देन उनको आपने बोल दिया कि भाई ऐसा करो कि आप लोग कल इंटरव्यू के लिए आओ, जो सेलेक्ट होगा केवल उसको रखा जाएगा, बाकी 99 को काम से हटा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट डे आपने जब इंटरव्यू लिया, एक बच्चा या बच्ची जो भी है ना, ये एक मतलब उनमें से आपने एक को सेलेक्ट किया, उसको आपने बोला कि बेटा मैं आपको 30,000 मतलब महीने का 30,000 रुपए दूंगा या दूंगी, ठीक है। देन आप क्या कहते हैं, आपको पूरा ऑफिस वर्क संभालना है हिसाब किताब के साथ। और वो मान लीजिए क्वालिफाई किया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया, आप जान रहे हैं कि वो समझ गया, तो वो क्वालिफाई किया, बाकी 99 को बाबू आपने घर भेज दिया, तो आपका बचत कितना हुआ? 4,70,000 है ना। तो यहाँ तो आप लोग बेनिफिट में रहे, लेकिन उन 99 लोगों का क्या? वो तो अब नया काम ढूंढेंगे। तो इसलिए कंडीशन बोला गया कि ये वो मशीन आया जिसने मानव शक्ति को कम कर दिया। और सीधी सी बात है ना कि जितना काम हम लोग मैन्युअली करते हैं, उतना काम ये बहुत कम टाइम में कर सकता है। तो अगर ये देखा जाए बेरोजगारी की बात, तो बात सही है, बेरोजगारी लाया, लेकिन बेरोजगारी किसके लिए? जो अननोन है, इससे जिनको पता नहीं है कि कंप्यूटर ऑपरेट कैसे करना है। तो अगर नॉलेज है, आप कर सकते हैं, तो आप वही एक बच्चे साबित होइएगा जो बच्चा इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ। मेरी बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, देन एक बनता है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की तरह है, डिपार्टमेंट वाइज इसको बांटा गया है। पॉइंट क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, आप सभी का एक फ्रेंड सर्कल होगा, हर फ्रेंड सर्कल में एक नमूना होता है जिसको महामानव का श्रेणी हम देते हैं, ठीक है। तो अब कंडीशन ये है ना कि उनको जब ये फुल फॉर्म आप सेंटेंस वाइज समझाइएगा ना, तो वो क्या बोलेंगे कि सर वो जस्ट आपको यही बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो गलत है, हमने तो ऐसा पढ़ा है कि सी से ये होना चाहिए, ओ से ये होना चाहिए, मतलब वर्ड वाइज, लेटर वाइज, ठीक है। मतलब अभी भी वो क्या है, 55 का हो गया, लेकिन अभी उसको बचपन में रहने का शौक है। बात समझ गए? तो अब उन महापुरुषों के लिए आपका जो है ये अगला वाला है, लाइक C फॉर कंप्लीट हो गया, O फॉर ऑबिडियंट हो गया, M फॉर मशीन हो गया, P फॉर प्रोवाइड हो गया, U फॉर यूजर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो ये वर्ड वाइज, ये जो है ना लेटर वाइज, मैंने इसको उन लोगों के लिए भी बनाया है। तो ये चीज होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? तो ये चीज क्लियर रहेगा ना। तो यहाँ पास कंडीशन एक चीज और जान लीजिए, वर्ड वाइज या लेटर वाइज अगर आप बनाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने दिया या जो कोई भी टीचर आपको दे रहा है वही बनेगा, ठीक है। जो कोई दे रहा है या कोई टीचर बनेगा ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। वर्ड, ये फुल फॉर्म का मतलब होता है, उसका मीनिंग जो है क्लियर होना चाहिए, है ना। अगर आप कंप्यूटर को डिफाइन कर रहे हैं तो वो जो फुल फॉर्म आपने बनाया, सेंटेंस बेसिस पे बनाया, लेटर बेसिस पे बनाया, तो बस उसका फुल फॉर्म सही आना चाहिए, उसका मीनिंग बनना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो अगर मीनिंग सही बनता है ना, तो उसको कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। रट्टा मारने वाली कहानी नहीं है, समझने वाली कहानी है, ठीक है।
आप लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम एजुकेशन में दे दिया। ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो मेरे यहाँ पर हैं सब लोग 12th तो कंप्लीट किए हुए हैं, कुछ बच्चे 10th से नीचे के हैं। तो यहाँ पास कंडीशन, जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस किया होगा, जो भी चीज़ आज तक एग्ज़ाम में आपने रट के लिखा वो बस एग्ज़ाम तक ही रह गया, लेकिन जो चीज़ आपने समझा वो आज तक माइंड में है। प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब रटे थे क्या आप लोग? ये सब पे आप लोगों ने प्रैक्टिस किया था, ये सब आप लोगों ने समझा था। आज तक माइंड उस पर फोकस किए हुए हैं, और आज तक जितना भी आगे का एडवांस मैथ आप बना रहे हैं तो वही 4 चीज़ के भरोसे चल रहा है ना। अगर बेसिक ये मान लीजिए कोई एडिशन नहीं जान रहा है, सब्ट्रैक्शन नहीं जान रहा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का काम नहीं जान रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या वो कर पाएगा आगे का मैथ्स? तो सारा चीज जो होता है ना बच्चे प्रैक्टिस पे होता है, और कोई भी चीज अगर समझ के काम आप करेंगे ना तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। रट्टा मारिएगा, आज याद रहेगा, कल भूल जाएंगे आप लोग, ठीक है? मोनू नींद में है क्या बाबू आप? नहीं सर, सोच आप सोचते हैं? चलिए ठीक है। तो यहाँ पास कंडीशन फुल फॉर्म का हो गया बच्चे। फुल फॉर्म का कंडीशन अगर मान लीजिए इन केस, जरूरी नहीं है कि फुल फॉर्म्स इतना ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो ये सेंस दर्शाए कि आप कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में लॉन्च हो रही है तो उसका साइड इफेक्ट निश्चित है कि आएगा ही आएगा, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई महानुभाव ऐसा मिले जो आपको बोले कि नहीं ये होना चाहिए, तो उसको भी आप सुनिए, उसको आप बोलिए कि भाई आप बताओ कि क्या होना चाहिए, एंड देन उसको आप समझाइए कि आप जो बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो सही बता रहा है तो आप उसको बताइए कि आपने जो बोला है वो सही है, बट मैं जो बोल रहा हूँ वो भी गलत नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई एक फुल फॉर्म लेकर के या कोई एक डिफिनेशन लेकर के चल रहा है ना, इसका मतलब है कि वो रट्टा मारने वाला है, ठीक है? उसने क्या किया कि किताबी कीड़ा बना, वो किताब पढ़ा और बस उतना ही में खुश है, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा, सेंस अगर सही बनेगा, मीनिंग अगर सही बनेगा, तो उस फुल फॉर्म को गलत आप नहीं कह सकते हैं, ठीक है? चलिए अब बता रहा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज कब निकल के सामने आता है, कौन बताएगा? किसी भी चीज का एडवांटेज बाबू कब आता है? एडवांटेज लाइक विशेषता कब आएगा? जब कंपेयर किया जाए 2 या 2 से अधिक लोगों में, है ना? लाइक जैसे कि आप सभी बच्चों में अगर मान लीजिए हम 2-2 का कंपेयर करना स्टार्ट करें, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो परफेक्ट 100% लेने वाला है, ठीक है? क्या होगा, हो सकता है कुछ चीज एक में हो और कुछ चीज अगले में हो। लाइक मोनू और सूरज को लेते हैं, मे भी हो सकता है कि कुछ चीजों में जैसे सब्जेक्ट वाइज ले लें, हो सकता है मोनू का मैथ्स अच्छा हो, सूरज का फिजिक्स अच्छा हो, है ना? तो ये सारा चीज होता है बाबू, कोई कंप्लीट नहीं होता है, सब में कमी। आज एक चीज और जान लीजिए, कोई सब्जेक्ट भी कोई कंप्लीट नहीं है, हर सब्जेक्ट में अभी और भी रिसर्च चल रहे हैं, है ना? जैसे जैसे अपडेट बढ़ेगा नॉलेज, उसमें उसका सिलेबस और बढ़ेगा, ठीक है? कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा सब्जेक्ट पूरा है। अगर ये कोई बोल रहा है तो फिर उसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते। आप जस्ट कंप्यूटर के लिए कोई बोले कि हम पूरा का पूरा कंप्यूटर जान रहे हैं, तो बच्चे एक चीज़ जान लीजिए कि कंप्यूटर में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सॉफ्टवेयर अलग है, हार्डवेयर अलग है, प्रोग्रामिंग अलग है, ठीक है? लैंग्वेजेस का, फिर लैंग्वेज में भी बहुत सारे लैंग्वेजेस आ जाते हैं। तो ये चीज़ होता है, बात समझ रहे हैं? जैसे अगर मान लीजिए आप 10th तक तो सारा सब्जेक्ट पढ़ते आए ना, 10th तक सारा सब्जेक्ट जब पढ़ते आए, तो यहाँ पास क्या हुआ कि 10th तक के बाद 11th में जब आता है ना, तो आपको बोला जाता है कि भाई आप कोई स्पेशल एक सब्जेक्ट आप चुन लीजिए जिसमें आप आगे काम करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ होता है। पॉइंट क्लियर है? तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? बात कर रहे थे एडवांटेज का। अगर कंप्यूटर एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पास सिंपल सी बात है कि एडवांटेज बोल रहे हैं मतलब अदर डिवाइस से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है? तो टोटल 8 एडवांटेज पे हम बात करते हैं। पहला होता है स्पीड। तो स्पीड वाइज तो मैंने पहले ही बोला कि जनरली यूजर के द्वारा दिया गया जो भी डेटा होगा ये अदर डिवाइसेस के मुकाबले ज़्यादा पहले एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। पॉइंट क्लियर है? देन बात करते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो एक बात जान लीजिए कि कंप्यूटर आपको वही आउटपुट देगा जैसा आप इनपुट देंगे, है ना? मतलब कि अगर गलत आउटपुट मिल रहा है तो गलती आपकी होगी, ना कि कंप्यूटर की,
ठीक है। अब जस्ट आप लोग मान लीजिए कि आप सभी को मैंने बोला कि आप लोग अपना एक रिज्यूमे बनाइए, बायोडेटा आप बनाइए। सपोज करिए कि आप सभी ने एक कॉमन मिस्टेक किया कि मान लीजिए आपने अपना नाम का टाइटल नहीं दिया और प्रिंट निकाल दिया, तो इसमें किसकी गलती है, कंप्यूटर की, प्रिंटर की, आपकी, यूजर की गलती हुई ना, ठीक है। तो यहाँ पास एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी वाइज देखा जाए ना तो जितना सभी डिवाइस में कुछ फॉल्ट आ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जनरली एक चीज देखा गया है कि इनपुट जैसा होगा उसी बेस पे वो आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब है कि कहीं से वो अपने साइड से गलती नहीं रख रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट वन आपका बोल रहा है वर्सटिलिटी। वर्सटिलिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता का बच्चे क्या कंडीशन होता है, मतलब कि फैलाव इसका बहुत बड़ा है। फील्ड वाइज मैंने बोला ना, हर क्षेत्र में वो उसी तरह से फैला हुआ है और हर क्षेत्र में ये काम कर रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है। अब जैसे कि मान लीजिए कि कैलकुलेटर को लेते हैं तो अकाउंट सेक्शन में उसका बहुत डिमांड है, ठीक है, मैथ्स में है, लेकिन उसका यूज हिंदी में आएगा क्या, इंग्लिश में आएगा क्या? लेकिन अगर वर्क बेसिस पे ये देखा जाए तो कंप्यूटर का कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर काम नहीं करे, है ना। आप छोटे से पान वाले दुकान में जाके कंप्यूटर ढूंढिएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा, मिल जाएगा क्या? ठीक है, मिलेगा अगर पान का दुकान बड़ा है, ठीक है। अपने देश में बहुत सारे ऐसे हैं। दिल्ली में एक पान वाला, नाम सुने हैं क्या उसका, है ना, 2.5 लाख का पान बनाता है, तब तो वो भी जीएसटी पे करता होगा। चलिए स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज के कंडीशन में बाबू ऐसा नहीं है कि स्टोरेज इसका बहुत है या कम है, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि इसको आप कितना एक्सपेंड करा सकते हैं, कितना बढ़ा सकते हैं। तो स्टोरेज वाइज इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। देन फिर बात करें बाबू डिलीजेंस, तो डिलीजेंस लाइक बिना थके बिना रुके ये अच्छे देर तक आपको सपोर्ट करता है। आपके क्लासरूम में ही जो कंप्यूटर ऑन मॉर्निंग में हो रहे हैं वो सीधा शाम में बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो दिन भर तो साथ दे रहा है ना वो, तो ये पॉइंट है। कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता है, मतलब कि कितना सहन शक्ति रख सकता है, तो ये पॉइंट तो पहले वाले पॉइंट से ही मिलता जुलता है, ठीक है। देन फिर बात करते हैं बच्चे टाइम लाइनेस की, तो कम समय में आपको अधिक से अधिक काम, यही तो वो पॉइंट है जिसके चलते हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, है ना। जहाँ 4-5 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं वहाँ एक ऑपरेटर हम बैठा दिए और वहाँ वो सारा काम निपटा रहा है। पॉइंट क्लियर है, कोई डाउट है क्या? देन नेक्स्ट वन आपका बनता है बाबू टाइम लाइनेस के बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन लाइक स्वचालित, मतलब कि बहुत सारा आप केवल सेव करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं, बाकी काम तो वही संभाल रहा है ना। आप ओपन करने का इंस्ट्रक्शन, मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहा है, आप केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फुलफिल कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। तो ये सारे एडवांटेज हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, वर्सटिलिटी, स्टोरेज, डिलीजेंस, कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम लाइनेस और ऑटोमेशन। पॉइंट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक का कोई डाउट है क्या? चलिए नेक्स्ट वन अब आता है डेटा। डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा जनरली कम्युनिकेशन का एक जरिया होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। लाइक जैसे हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉपरली, एक दूसरे की बात हम लोग समझ रहे हैं, मान लीजिए लैंग्वेज हम लोग का चेंज हो जाए, कोई फ्रेंच वाला आके बैठ जाए, कोई स्पेनिश बैठ जाए, कोई चाइनीज बैठ जाए, कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? ग्लोबल लेवल पे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब डेटा मतलब क्या? डेटा लाइक जैसे कि जिससे आपका काम आगे का बनता जाए। तो अगर डेटा को डिफाइन करना चाहेंगे तो डेटा जनरली बोला गया, तो डेटा जनरली एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि लाइक जिसका कोई शेप नहीं है। लाइक आप लोग के क्लास टाइम में मैंने आपको बताया रॉ मटेरियल लाइक कच्चा माल। लाइक आपके क्लासरूम में फर्नीचर लगा हुआ है तो ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। लेकिन कभी जब ये लकड़ी का रूप में रहा होगा, एज अ पेड़ रहा होगा, तो इसका कोई शेप नहीं है, ये ऐसा रॉ मटेरियल है, इसको फिर एक शेप दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये चीज होता है। यहाँ पास कहता है कि जनरली डेटा का अर्थ हो भी सकता है और अर्थ नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब एक्चुअल होता क्या है ना कि डेटा जिसका है उसके लिए तो उसके पास उसका अर्थ है, लेकिन जिसका नहीं है उसको एक्सप्लेनेशन के बाद उसका अर्थ मिलेगा, ठीक है। लाइक जैसे कि इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल का पासवर्ड रख लीजिए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग अपने मोबाइल का पासवर्ड रख लीजिए। अब मान लीजिए मोबाइल का पासवर्ड आप लोग अपने नाम कुछ नंबर्स के मिक्सचर से, मतलब अल्फा न्यूमेरिक डेटा में कन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है, 2 स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है। लाइक जैसे कि आप पासवर्ड जो बनाते हैं, मान लीजिए मैंने अपने नाम का 3 लेटर स्टार्टिंग का लिया, कुछ मोबाइल नंबर का ले लिया डिजिट, और अपना डेट ऑफ ईयर ले लिया। अगर आप लोग पासवर्ड मेरे से मांगते हैं तो हम बोल दिए भाई SHA 081419996 एक लाइन में, क्या आप समझ पाएंगे? बट लेकिन
अगर मैंने बोला कि बाबू मेरे नाम का 3 लेटर आप ले लीजिए, मोबाइल नंबर का लास्ट का 4 डिजिट ले लीजिए और मेरा डेट ऑफ ईयर ले लीजिए, ठीक है, डेट ऑफ ईयर मान लीजिए मेरा ले लीजिए। तो यहाँ पास कंडीशन क्या होता है, यहाँ पास जब आप ये चीज करते हैं तो ये चीज जब आप लेते हैं तो यहाँ पास कंडीशन क्या हो गया, अब आपको क्लियर है कि हाँ भाई पासवर्ड ऐसा ऐसा बनेगा, बस ये 3 चीज आपको क्लियर रहेगा तो उस समय आपको उस डेटा का मतलब पता होगा। बट लेकिन मान लीजिए हम बोल दिए कि बाबू लगाइए ना पासवर्ड, तो यही है SHA 08141996, इसका मतलब आपको रट्टा मारना पड़ेगा। लिखिएगा, हाँ सर बोलिए ना, लिख लेते हैं, याद रहेगा। सही बात है कि नहीं, होगा ना। तो ये चीज जो होता है ना, डेटा एज अ रॉ मटेरियल की तरह ही काम करता है। जो बनाने वाला है डेटा जिसका है उसके लिए तो उसका अर्थ है, लेकिन जिसके पास उसका अर्थ नहीं है उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है, वो अर्थहीन है। मेरी बात समझ रहे हैं। बात करते हैं कंप्यूटर कितने तरह का डेटा बाबू एक्सेप्ट करता है। तो कंप्यूटर जनरली 6 तरह का डाटा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब वो 6 तरह का डाटा होता कौन कौन सा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेटिकल डाटा, लाइक आपका नाम, आप सभी का नाम A to Z, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा, नंबर से रिलेटेड कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 to 9 के बीच का कुछ भी, ठीक है, लीजिए। सूरज तो क्लास में ही नींद मारने की फिराक में है, लाइए इनके लिए गद्दा वद्दा मंगवाइए। मेरे पे तो एहसान कर दिए, ये तो थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। लाइए छड़ी लाइए, थैंक यू देते हैं इनको। चलिए, तो अल्फाबेटिक डाटा हो गया, न्यूमेरिक हो गया। तीसरा अगर लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि मैंने अभी जो लिखा आपका है ना, नाम कुछ लेटर था, कुछ डिजिट थे, तो ये सारा मिला करके क्या हो रहा है आपका अल्फा न्यूमेरिक। पिक्टोरियल डेटा, व्हाट्सएप तो सब लोग यूज करते होंगे, कौन नहीं यूज करता है जी, आप नहीं यूज करते हैं जी। ये महामानव है, ये हम सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है। किस ग्रह से बिलोंग करते हैं, अच्छा चलिए कोई नहीं, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा लाइक सॉरी पिक्टोरियल पे बात कर रहा था। तो व्हाट्सएप या कोई भी सोशल मीडिया आप लोग यूज कर रहे हैं तो फोटो तो भर भर के भेजते होंगे, कहीं निकल गए घूमने, अब बस फोटो तो आपका है, परेशान आपके फ्रेंड लोग हो रहे हैं, स्टोरेज उनका फुल हो रहा है, होता है कि नहीं होता है। मतलब वो मांगा नहीं है फोटो, लेकिन आप यहाँ से एकदम जा रहा है 50 100, अब उस आपका फ्रेंड भी बोल रहा है भाई अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, फोन मेरा हैंग हो जाएगा, है। तो ये सारा चीज जो होता है ये पिक्टोरियल डाटा होता है बच्चे। जो आप फोटो शेयर करते हैं ना, वो एक तरह का पिक्टोरियल डाटा होता है, क्लियर है। बात करते हैं अब साउंड डाटा का। साउंड डाटा का बच्चे क्या होता है ना, साउंड डाटा का कंडीशन होता है एज अ साउंड से रिलेटेड, म्यूजिक बेस्ड, ठीक है। तो वॉइस मैसेज आप लोग भेजते हैं। अब जैसे कि देखा जाए तो हम लोग क्या है, हम लोग नहीं, मैं नहीं बोल रहा, आप लोग पे ही डालता हूँ। अब क्या होता है ना कि आप लोग जब थक हार के बैठे हुए रहते हैं ना, तो आपका फ्रेंड अगर बात करने के मूड में है और आप बोल दिए कि अरे कौन लिखता है भाई, वॉइस मैसेज डालते हैं, कोड़ियापन ही तो शुरू से घुसा हुआ है ना। तो अब यहाँ पास क्या करेंगे ना, आप लोग क्या करेंगे, वहां पास वॉइस मैसेज डालते होंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। तो वॉइस में अच्छा नहीं करते हैं तो करके देखिएगा ना, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो साउंड डाटा बाबू क्या हुआ ना, ऑडियो बेस्ड जितना भी मैसेजेस आप लोग कहीं शेयर करते हैं ना, वो एक तरह का साउंड डाटा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिंबॉलिक, सिंबॉलिक डाटा यानी कि सिंबल से रिलेटेड। तो फिर आते हैं सोशल मीडिया के उसी प्लेटफॉर्म पे। अब कंडीशन क्या है ना कि जब आप लोग को इमोशंस अपना शेयर करना होता है ना और रिप्लाई करने का मन नहीं होता है, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, इमोजी सेंड करते हैं, ठीक है। सपोज आप दुखी हैं तो भर भर के रोने वाला इमोजी भेज रहे हैं, बट फ्रेंड जो है वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो बस आपको क्या कर रहा है, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई सदमे से बाहर आ जाओ, अपने दुनिया में लौटो, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से उसको भी रुलाने के पूरे मूड में रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है ना सिंबॉलिक का पार्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर से एक बार रिपीट करिए इस चीज को। अल्फाबेटिक डेटा लाइक आपका नाम, न्यूमेरिक डाटा, सब लोग चुप रहिएगा। जूली आप बताइए पिक्टोरियल डाटा मतलब, आप यहाँ हैं ही नहीं, नहीं आप नहीं हैं, क्या कर रहे थे इतना देर से आप, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कर क्या रहे हैं यहाँ पर, सोच रहे हैं,
सुन रहे हैं सर। सुन रहे हैं, बताइए तब पिक्टोरियल डाटा के बारे में मैंने क्या आपको एक्सप्लेन दिया। अभी जो एक्सप्लेनेशन हुआ उसमें ऐसा कुछ है कि नहीं समझ में आया किसी को? समझ गए? क्या पिक्चर का? सिंबॉलिक डेटा। क्लास में रहिए, दूसरा दुनिया मत बनाइए क्लास में। और कोई दूसरा दुनिया का महादेवी या महादेवता है क्या? है? चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा। अल्फाबेटिक डेटा लाइक आपका नाम हो गया, ठीक है। न्यूमेरिक डाटा नंबर बेस्ड, नंबर से रिलेटेड, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक डेटा नाम और नंबर दोनों आ जाता है, ठीक है, मतलब अल्फाबेट और नंबर दोनों आएगा। पिक्टोरियल डेटा फोटो से रिलेटेड होता है, ठीक है। साउंड डेटा म्यूजिक बेस्ड हो गया। एंड लास्ट वन सिंबॉलिक डेटा जो होता है ना बच्चे, वो सिंबॉलिक डेटा क्या होता है? सिंबल से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा और आज आगे सिलेबस बढ़ाते हैं। अगला होता है यूजर। तो यूजर तो आप सभी जान रहे हैं ना, है ना। जो बंदा कंप्यूटर का यूज करेगा वो यूजर होता है। इनपुट क्या होता है? यूजर के द्वारा दिया गया जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर जो एक्सेप्ट कर रहा है वही आपका इनपुट हुआ, ठीक है। अब हर काम करने के लिए ना कुछ साधन का जरूरत पड़ता है। अगर आपको यहाँ से घर जाना है तो या तो आप चल के जाओगे, या तो साइकिल का यूज करेंगे, या तो 2 व्हीलर यूज करेंगे, 4 व्हीलर यूज करेंगे, ऑटो करेंगे, मतलब कोई ना कोई साधन चाहिए। बिना कोई साधन के आप वो काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कह दिया कि भाई इनपुट तो सर वो हुआ जो यूजर ने कंप्यूटर को दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यूजर ने जो कंप्यूटर को दिया उसको क्या बोले आप? इनपुट। लेकिन बच्चे इनपुट क्या आपने हाथ पकड़ा और इनपुट कंप्यूटर को पकड़ा दिया क्या? नहीं ना, उसके लिए क्या चाहिए? डिवाइस का नीड है। तो वैसा डिवाइस जिसके थ्रू आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया वो क्या कहलाएगा? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस। मेरी बात समझ गए? कोई डाउट है क्या? फॉर एग्जांपल अगर इनपुट डिवाइस की बात करें तो पहला एग्जांपल तो आपका कीबोर्ड ही हो जाता है। अगर आपको कुछ भी इनपुट टाइप करना है तो वो आपका क्या हो जाता है? इनपुट डिवाइस हो जाता है। देन फिर आप स्कैनर का यूज कर लीजिए, है ना। प्रिंटर का तो यूज आप लोग जान रहे हैं, स्कैनर का भी यूज आपने देखा है। आपने कभी फॉर्म फिलअप किया? फोटो सिग्नेचर, जब आपका हार्ड कॉपी आपके पास हो, लाइक फोटो आपके पास है, सिग्नेचर आप करके कागज में रखे हुए हैं, पेपर में रखे हुए हैं, बट आप चाह रहे हैं कि उसको एज अ डिजिटली आप कंप्यूटर में देखें, तो उसके लिए स्कैनर का नीड होगा क्योंकि उसको स्कैन करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कंफ्यूजन? चलिए देन यहाँ पास फिर बात करते हैं। माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। MICR एक डिवाइस होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो इस पर एक्सप्लेनेशन हम लोग का आगे रहेगा। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस बच्चे होते हैं, तो वो सारे पे हम लोग का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में चलेगा। कोई डाउट है क्या? अब बात करें, आपने इनपुट दे दिया, इनपुट डिवाइस का यूज कर लिया, अब कंप्यूटर क्या करेगा? उसको प्रोसेस में लाएगा जिसको आप प्रोसेसिंग का पार्ट बोलते हैं, है ना। बात करते हैं इसके बाद इनपुट के बाद आउटपुट। आउटपुट जैसे सारा प्रोसेस जब खत्म हो जाता है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, अब कंप्यूटर रेडी है आपको रिजल्ट देने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? आउटपुट डिवाइस, सॉरी आउटपुट। एंड जिसके थ्रू आप आउटपुट देते हैं, आपको मिल रहा है, वो आउटपुट डिवाइस हो गया। मेरी बात समझ गए? मतलब कि जो रिजल्ट कंप्यूटर ने आपको रिप्लाई दिया वो क्या हुआ? आउटपुट। और जिसके थ्रू रिप्लाई आया वो क्या हुआ? तो पहला आउटपुट डिवाइस अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इनपुट डिवाइस का पहला पार्ट आप कीबोर्ड को ले लेते हैं, तो आउटपुट डिवाइस का पहला क्या हो जाता है आपका? मॉनिटर, है ना। तो जैसे आप यहाँ टाइप किए वैसे ही आपको स्क्रीन पे वो शो हो गया। अगर स्क्रीन नहीं रहेगा तो क्या कंप्यूटर आप यूज कर पाएंगे? नहीं ना। तो यहाँ पास बच्चे वैसा डिवाइस जिसके थ्रू आपको आउटपुट मिलता है उसी को आप क्या बोलते हैं? आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं तो मॉनिटर आपका मैंने दे दिया, प्रिंटर आप डॉक्यूमेंट बना दिए, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है, आपको वो सबमिट करना है कहीं, तो आप क्या करेंगे? उसका प्रिंट निकालेंगे। उसके लिए क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। देन फिर बात करते हैं, मान लीजिए आपको म्यूजिक सुनना है तो स्पीकर का नीड होगा, क्योंकि साउंड बाहर निकालने के लिए स्पीकर का ही यूज कर सकते हैं, है ना। एंड बात करते हैं प्लॉटर का। प्लॉटर का नाम सुना है पहले कभी आपने? प्रिंटर का बड़ा भाई है वो, ठीक है। बाहर जो फ्लैक्स वगैरह मार्केट में मिलता है, या अपने इंस्टीट्यूट का ही फ्लैक्स जो मार्केट आप देख रहे हैं बाहर, तो साइज से काफी ज्यादा बड़ा होता है
है ना, अपने ऑफिस में भी प्रिंटर रखा हुआ है, क्या उसमें आ पाएगा, वो प्रिंट हो पाएगा? तो जिस प्रिंटर से आप फ्लैक्स वगैरह आपको प्रिंट करते हैं ना, वो एज अ प्लॉटर होता है, काफी बड़ा साइज का प्रिंटर होता है एक तरह का वो। मेरी बात समझ गए? कंप्लीटली प्रिंटिंग प्रेस में आपका प्लॉटर का ही यूज होता है, वहां प्रिंटर आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट लगे तो बता दें आप, ठीक है? क्या जुली, दुखी मत होइए, दुखी होइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है? क्लास में है, पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़िए। अगला आइए, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल और व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? कौन एक्सप्लेन करेगा भाई? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो सिंपल सा एकदम याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होगा उसमें एसी करंट फ्लो होता है, अल्टरनेटिव करंट बोल सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसमें डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट होता है। बाकी एसी और डीसी पे इस क्लास में कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है? कोई दिक्कत? घर में किस तरह का करंट होता है? हैं? घर में किस तरह का करंट होता है जी? डीसी एसी डीसी दोनों। बैटरी में डीसी होता होगा सर। एसी हो जाता है सर। यस सर। घर में मैं बोल रहा हूँ, एसी घर में एसी होता है। आप लोग का टास्क रहेगा नेक्स्ट सैटरडे, आप लोग कंफर्म करके आएंगे कि घर में किस तरह का करंट होता है, एसी होता है कि डीसी होता है। एयर कंडीशनर को मत समझ लीजिएगा, अल्टरनेटिव करंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट सैटरडे आप लोग से मैं क्लियर करवाऊंगा कि एसी होता है घर में कि डीसी होता है, ठीक है? चलिए, अब नेक्स्ट बाबू आता है व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सभी लोग इसी दुनिया में है ना? यस। व्हाट इज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि एक बात जान लीजिए कि आपके सिस्टम में दो तरह का स्टोरेज डिवाइस होता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, जिसको जनरली मास डिवाइस और मेन डिवाइस भी बोला जाता है। लेकिन इस पर बात डीपली करेंगे लेकिन आगे के क्लासेस में। आज केवल हम लोग सारे टॉपिक्स को टच करते हुए निकल रहे हैं, ठीक है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में जनरली आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी कंप्यूटर पहले स्कूल में या कहीं पढ़ा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वैसा डिवाइस जहां डेटा थोड़े देर के लिए स्टोर होता है। टेम्पररी डाटा जहां स्टोर होता है उसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं, और जहां डाटा परमानेंटली स्टोर होता है उसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। क्लियर है? ऐसा ही कुछ पढ़ा है पहले? कभी आप लोग ये सोचे कि वो टेम्पररी जो स्टोर होने वाली कहानी हो रही है वो क्यों हो रही है? हमको लगता नहीं है कंप्यूटर उसका कुछ देर के लिए काम करना। तो एग्जांपल, जैसे पेन ड्राइव सेकेंडरी रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है? प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जांपल, आप रैम का नाम सुने हैं? रैम जी हैं आपके, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है? ये हो गया आपका प्राइमरी। हार्ड डिस्क का नाम सुना है? हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हो गया आपका सेकेंडरी। अब यहाँ कंडीशन समझिएगा जरा, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में आखिर ये फैक्ट क्यों आ रहा है कि एक बंदा कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे और एक कह रहा है कि नहीं भाई हम तो रख ही लेंगे, ठीक है? जरा सा समझिएगा यहाँ इस पॉइंट को। आज का यही लास्ट टॉपिक भी हम लोग का रहेगा। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो कि बोल रहा है कि डाटा को टेम्पररी स्टोर कर रहा है, थोड़े देर के लिए स्टोर कर रहा है, इसका कंडीशन बच्चे ये होता है ना कि मान लीजिए हम लोग के लाइफ में एज अ स्कूल लेवल पे आप लोग हैं तो दो जगह आप जाते हैं, एक घर में और एक स्कूल में, घर में और कॉलेज में, ठीक है? जब आप वर्क बेसिस पे आएंगे, मतलब मैच्योर हो गए, अब आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, तो आपके पास दो जगह और होगा, आपका एक घर और एक वर्क प्लेस। बाकी जगह छोड़ दीजिए, अब पता चला कि किराना स्टोर जा रहा है उसको भी जोड़ लिए, वो टेम्पररी होता है, ठीक है? तो मैंने कितना बोला आपको? एक आपका एजुकेशन प्लेस हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग में, लेकिन एज अ मैच्योरिटी आप जब आए तो आपका एक वर्क प्लेस हो जाता है, ठीक है? ये आपका होम हुआ। अब मेरी बात आप लोग जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान दीजिएगा। आप घर से यहाँ क्लासरूम में आए, क्या आज यहीं रहने का विचार है एक दो दिन? नहीं ना, घर जाएंगे ना? घर में कोई रोकने टोकने वाला
घर तो आपका है, आप रहेंगे ही। पॉइंट समझिएगा, आप यहाँ से कहीं जाते हैं, सपोज रांची गए, तो डेस्टिनेशन प्लेस तो रांची है, ठीक है। बीच में बहुत सारे स्टॉपेजेस आए, बस से, ट्रेन से जा रहे हैं, एरोप्लेन से नहीं, बीच में उतरने का कोई जगह नहीं है, स्टॉपेज पे उतरेंगे, ठीक है। तो बात यहाँ पास सिंपल सा है कि क्या कहते हैं, जब आप घर से अपने किसी डेस्टिनेशन के लिए निकल रहे हैं, कोई और जगह के लिए निकल रहे हैं, बीच में एज अ वर्क प्लेस बहुत सारा आता है, आप उतरते भी हैं, लाइक रेलवे स्टेशन कुछ खाने पीने का सामान लेने के उतर गए, बस स्टॉपेज के लिए बस से जा रहे हैं तो भी बहुत सारा स्टॉपेज आ रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं ना हुआ कि बच्चे आप वहाँ उतरे वहीं रुक गए। वो केस एक ही कंडीशन में हो सकता है कि गाड़ी आपका छूट जाए, फिर भी आप अपने डेस्टिनेशन के लिए दूसरा साधन यूज करेंगे, दूसरा गाड़ी यूज करेंगे। अब यहाँ पास कंडीशन एक्चुअली क्या होता है ना, उसी तरह अभी आप लोग पढ़ने आए, 1 घंटा 2 घंटे का सेशन कंप्लीट करके आप लोग घर लौट जाएंगे, फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर जाएंगे। जब आप लोग एज अ ऑफिस जॉब ज्वाइन करेंगे तो आप लोग 8 घंटे 10 घंटे का ड्यूटी कंप्लीट करेंगे, फिर घर चले जाएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब यहाँ कंडीशन समझिए, कोई भी चीज बिना बेस के नहीं रहता है। अगर ये मार्कर है मेरे हाथ के नीचे, सॉरी ऊपर, तो ये जस्ट मेरे एज अ बेस इसको मिला हुआ है। जैसे ही हम हाथ खींच लिए, एज अ स्पीडली खींच लिए, जिसमें इसको झटका लगा और ये फिर कहाँ जाएगा, नीचे गिरेगा। पॉइंट समझिएगा। आप सभी ने कंप्यूटर तो ऑपरेट कर लिया है। आप लोग जब कोई भी एप्लीकेशन पे काम करते हैं तो क्या वो फाइल पहले से सेव रहता है? पहले से सेव रहता है? नहीं सेव रहता है। बिना बेस के तो कोई चीज नहीं है। तो जब वो फाइल सेव नहीं होता है, लाइक ऐसा मान लीजिए नोटपैड को ही आप ले लीजिए, ठीक है, नोटपैड पे आप काम कर रहे हैं, तो बच्चे जब नोटपैड आप यूज कर रहे हैं ना, या कोई भी एप्लीकेशन जब यूज कर रहे हैं, तो पहले से सेव नहीं होता है, ठीक है। जब आप उसको क्लोज करने वाले होते हैं ना, जब क्लोज करने वाले रहते हैं, तो यहाँ पास आपको एक मैसेज करता है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस, लाइक सेव, डोंट सेव और कैंसिल द प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पास बच्चे कंडीशन एक चीज समझ लीजिएगा कि जब आप उस चीज को क्लोज करते हैं ना, जब उस चीज को आप क्लोज करते हैं, तो वहां जो मैसेज कर रहा है ना, वो मैसेज एक्चुअली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस करता है, क्योंकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जानता है कि मेरे पास जगह तो है ही नहीं। पूरा सिस्टम का स्पीड एक्चुअली रैम पे डिपेंड करता है। आपके सिस्टम में रैम 2 GB रह सकता है, 4 GB रह सकता है, 8 GB रह सकता है, इतना ही रहेगा। लेकिन हार्ड डिस्क जब भी रखिएगा ना, तो आप रखेंगे 500 GB का, कम से कम 1 TB का। 1 TB का मतलब क्या हो गया, 1024 GB। मेरी बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पास एक्चुअली बच्चे कंडीशन क्या होता है ना, यहाँ पास कंडीशन होता है कि जब आप कोई भी नए फाइल पर काम करते हैं, वो पहले से सेव नहीं होता है। जब आप उसको क्लोज करने लगते हैं ना, तो रैम आपको एक मैसेज करता है कि भाई जब तक आप काम कर रहे थे तब तक तो ठीक था, क्योंकि ये आपका वर्क प्लेस है एज अ प्रोसेसिंग। आप काम करोगे, आपको जितना देर रहना है आप रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहते हो कि आप क्लोज करके आपको आराम करना है, तो या तो आप उसको क्लोज करके सेव मत करो, और अगर सेव करोगे तो आप सेव जैसे ही करोगे तो वो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस, जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, वहां जाके स्टोर होता है। तो अगर आप डोंट सेव करते हो तो फाइल वहां से क्या हुआ, खत्म हो गया, वहां से फाइल खत्म हो गया। मतलब कहने का है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस केवल काम कराना जानता है। वो कहता है कि आपको जो भी काम करना है आप मेरे पास रह के कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि फाइल प्रोसेसिंग जो होता है वो रैम बेस्ड होता है, रैम पे ही सारा काम होता है। तो जब भी आप लोग जो भी काम करते हैं तो वो रैम बेस्ड होगा, रैम पर वो सारा काम होगा। और जब आप सेव करते हैं ना, तो सेव करने के बाद इसके पास इतना प्रॉपर जगह नहीं है कि वो रख सके, क्योंकि उसको और भी एप्लीकेशंस पे काम करने होते हैं, तो वो उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर देता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो सिंपली यहाँ पास एक पॉइंट याद रखिएगा कि यहाँ टेम्पररी स्टोरेज का मतलब ये कह रहा है कि कोई भी एप्लीकेशन पे यूजर जब तक काम कर रहा है तब तक वो रैम बेस्ड रह सकता है, तब तक वो वहाँ अवेलेबल रह सकता है। लेकिन जब उसके लिए उसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि सेव करना है या नहीं करना है, तो अगर क्लोज करते टाइम वो सेव नहीं करता है तो वो रैम से हट जाएगा। अगर सेव करता है तो वो ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा, ठीक है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो हार्ड डिस्क में ट्रांसफर हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ पास? तो ये टेम्पररी स्टोरेज और परमानेंट स्टोरेज का मतलब समझ गए। मतलब कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होता है वो वर्क प्लेस होता है। आप कंप्यूटर पे जितना भी काम करते हैं ना, वो एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पर ही काम कर रहे हैं। जब आप सेव करते हैं ना, तो आपका एक स्टोर रूम होता है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क या जो भी आपका
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, वैसे हार्ड डिस्क ही रहेगा, कभी फ्लॉपी था, कभी जिप ड्राइव आया, ठीक है। तो ये सब हो गया। पेन ड्राइव वगैरह जो आपने किन्होंने बताया था, आप बोले थे प्राइमरी जो होता है बच्चे वो रिमूवेबल डिवाइस का पार्ट होता है, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का ही पार्ट है, लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते फिरते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पास इसमें कंफ्यूजन क्यों हम लोग बोलते हैं टेम्पररी स्टोर होता है, ये क्लियर हुआ आप लोग का। जब भी यूजर कोई भी फाइल पर काम करता है तो वो रैम बेस्ड होता है, वो रैम पर ही काम करता है, लेकिन जब फाइल कंप्लीट हो जाता है और यूजर डिसीजन ले लिया कि फाइल सेव करना है तो सेव करते हैं, वो हार्ड डिस्क में सेव हो गया, और अगर उसको सेव नहीं करना है तो वहां से हट जाता है, क्योंकि रैम उसको अपने पास नहीं रख सकता है, उसके पास स्टोरेज का कोई साधन नहीं है, वो केवल काम कराना जानता है। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। तो इसीलिए बोला गया कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, टेम्पररी स्टोर करता है, क्योंकि वो तभी तक स्टोर रखे हुए हैं जब तक आप उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो अपना स्टोर रूम है ना, वो काम नहीं कराता है, वो सीधा कहता है जितना काम करना है वो काम करो और काम करके घर में आके आराम करो। समझ गए, क्लियर है ना, कोई कंफ्यूजन है? तो ये चीज होता है। आज क्लियर हुआ आपका कि क्यों बोलते हैं टेम्पररी और क्यों बोलते हैं परमानेंटली स्टोर होता है? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? चलिए, तो यही फैक्ट था। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बच्चे जो होता है ना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी दो तरह का होता है, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल। तो रिमूवेबल का मतलब क्या होता है? रिमूवेबल यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह पे इजी वे में ले जाया जा सके, है ना। तो वो आपका वो भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। हार्ड डिस्क कौन सा? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, नॉट ए इंटरनल हार्ड डिस्क। सीपीयू में जो अंदर लगा हुआ है हार्ड डिस्क वो नहीं लग सकता है, ठीक है। तो इंटरनल हार्ड डिस्क जो होगा वो क्या होगा आपका, वो नॉन रिमूवेबल होगा। लेकिन अगर रिमूवेबल में कोई हार्ड डिस्क बोले तो आप क्या बोलेंगे कि सर रिमूवेबल में एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं, इंटरनल का यूज नहीं कर सकते हैं। और कोई डायरेक्ट हार्ड डिस्क केवल बोल रहा है तो वो भी बोलना गलत है, क्योंकि वो बटा हुआ है, दो तरह का होता है। अगर इंटरनल होगा तो नॉन रिमूवेबल होगा, क्योंकि उसको एक जगह से दूसरे जगह आप नहीं ले जा सकते। कुछ स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं ना जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रखते हैं, ठीक है। वो क्या कहेंगे, सर क्या करना है, 2 पेज लगा होता है, उसको खोलेंगे और कहीं भी लेके चले जाएंगे। एकदम आप ले जाइए। पेन ड्राइव से आप लोग प्रिंट निकलवाए हैं साइबर में, आप क्या करते हैं, डेटा कॉपी करते हैं, साइबर जाते हैं, वहां प्रिंट किए, इजी वे में प्रिंट हो गया ना। ऐसा तो नहीं होता है कि वहां गए तो वहां 10 तरह का नाटक हुआ कि फॉर्मेट करो, ये करो, वो करो, ये प्रॉब्लम नहीं ना आया। लेकिन बच्चे आपका जैसे कि आप इंटरनल हार्ड डिस्क जब लेके जाएंगे ना, उसको आप दूसरे सिस्टम में अगर आप लगाते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन मैच कराएगा। अगर मैच नहीं होगा तो तुरंत वो बोल देगा कि पहले आप हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करो, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो काम इजी कहाँ हुआ, काम तो फिर डिफिकल्ट हो गया ना, कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ पास कंडीशन याद रखिएगा कि आपका जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है वो रिमूवेबल का पार्ट होता है, क्योंकि वो यूएसबी वायर बेस्ड है, उसको जस्ट एज अ पेन ड्राइव ही हम लोग यूज करते हैं, रिमूवेबल का पार्ट ही है वो, ठीक है। उसको इजी वे में एक जगह से दूसरे जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। लेकिन आपका इंटरनल हार्ड डिस्क क्या होगा, नॉन रिमूवेबल होगा। कंफ्यूजन है क्या संतोष जी, क्लियर है? तो रिमूवेबल का एग्जांपल कौन बताएगा, बोलिए मोनू। डीवीडी, फ्लॉपी भी हो सकता है, जी मत निकालिए सूरज, सही बताया आपने, ठीक है। सुबह सुबह बताइए, ये इतना बड़ा आज कांड किया, उठ गए हैं तब, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रहेगा। तो बाबू रिमूवेबल यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जिसको इजी वे में ले जा सके, नॉन रिमूवेबल जिसको एक जगह से दूसरे जगह हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? तो क्लियर हैं आप सभी? तो आज का टास्क इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे ये सारी बातें पे हम लोग का डिस्कशन होगा, आप लोग अच्छे से पढ़िए एंड मंडे से फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।